अल्लाह की कसम है, हमें हमारे ईमान की कसम है, हमारे माँ बाप की कसम है, जिसने ये गोलियां चलाई, जिस दिन हमें मौका मिला और जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म पे की कुर्सी पे बराजमान हुआ, कलिमा पढ़ के कहते हैं न उसको छोड़ेंगे न उसकी पूरी नस्ल को छोड़ेंगे। आपने देखा है कि ये इस वक्त मनाजिर हैं जना एवेन्यू के चाइना चौक पे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं और जो अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी का जो कंटेनर है वो भी इस वक्त बुशरा बीबी का कंटेनर कहाँ पे है? चाइना चौक पे है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, हर तरफ अवाम ही अवाम है। और उधर अगर पीछे की तरफ हम दिखाएं तो सूरज की रोशनी है, वहाँ पे दूर तक नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इस वक्त मनाजिर हैं और लोग कुछ आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग रेस्ट करने के लिए पीछे आ रहे हैं। इस वक्त मेन जो जगह है वो चाइना चौक है, जहाँ पर तमाम जो वर्कर हैं वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ कुछ वर्कर डी चौक पर भी पहुँच गए थे, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद डी चौक पर पहुँच गई थी और फिर उनकी जानिब से जो कंटेनर हैं वहाँ से हटाए भी गए हैं। और उसके साथ कुछ लोग रेड जोन में भी दाखिल हुए हैं। और अभी कुछ ये भी मनाजिर आ रहे थे कि इक्का दुक्का जो कारकुनान है वो भी कौमी असम्बली के अंदर भी गए हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो लीडरशिप है उनका ये कहना है कि तकरीबन जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे उस वक्त तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और इसके साथ कुछ ही देर पहले बुशरा बीबी की जानिब से भी यहाँ पर खिताब किया गया था। और अभी यहाँ पे जो कारकुनान हैं वो कुछ लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये एक साइड पर भी है, एक ट्रैक पर, और दूसरे ट्रैक पर भी है। ये आप देख सकते हैं। ये मनाज़र हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है मुकम्मल तौर पर डी चौक से सहमत करने का और अब दरख्तों को, साइडों पर गाड़ियों को भी जो है जलाया गया है। और एक तरफ शेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ के मनाज़र आप देख रहे हैं कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त मुकम्मल तौर पे डी चौक से अगर हम देखें तो सेंटोरस मॉल से तक जो है तहरीक इंसाफ के काफ़िले के लोग यहाँ पे शामिल हैं। और डी चौक के अंदरूनी जो हिस्सा है, जो रेड जोन का हिस्सा है, वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो रेड जोन का इलाका है वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो दाखिल ना हों। लेकिन ये जो मनाज़र हैं, ये चाइना चौक जो डी चौक बिल्कुल सामने के हैं। और ये मैं जूम भी करूं तो सामने आपको इमारत नज़र आएगी पार्लियामेंट की। और पहले ये भी खबरें आई थी कि कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट की तरफ भी गए हैं। डी चौक का जो मंजिल थी तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको पता कर लिया गया था। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है डी चौक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। हर तरफ आपको नज़र आएगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका मुकम्मल कंट्रोल है। और ये जो मनाज़र हैं इस वक्त सामने आप देख रहे हैं कि इस काफ़िले में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं और इसी में बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर के काफ़िले जो है वो मौजूद हैं। और चाइना चौक से पीछे के ये मनाज़र हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है डी चौक पहुँचने में कामयाब हुई है। और इसके बाद हमें ये भी इतलात सामने आई कि डी चौक पर सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी एहलकार जिन्होंने डी चौक का कंट्रोल संभाला था, पहले तो वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जब आवाम वहाँ पे गई तो वहाँ से सिक्योरिटी एहलकार वहाँ से चले गए। और उसके बाद फिर अब देखा जा रहा है कि रेड जोन से जो है शेलिंग की जा रही है ताकि रेड जोन की इमारतों को कहा जा रहा है कि महफूज रखा जाए। डी चौक का मकाम जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गई है। बुशरा बीबी ने खिताब किया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान से और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को लिए बगैर वापस
नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को ये हमारे हवाले नहीं करेंगे। हम आखिरी दम तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ में बुशरा बीबी ने ये भी कहा कि जो लोग कह रहे थे कि डी चौक नहीं जा सकते या नहीं आएंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि ऐसे आया जाता है डी चौक। तो आप देख रहे हैं कि अब इस वक्त गिरदोनवा में मुकम्मल अतराफ़ में तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं। और ये जो मनाज़र इस वक्त आपको मिल रहे हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं, अभी खालिद खुर्शीद जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की दौरे हुकूमत जब भी आएगी, इमरान खान की हुकूमत, तो हम इन लोगों ने जिन्होंने फायरिंग की, जो हमारे लोग ज़ख्मी हुए, जो जाबक हुए, उनसे बदले ज़रूर लेंगे। ये आप देख सकते हैं भाईजान, क्या कहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक खान नहीं आता बाहर, और जब तक खान नहीं आता। हम खान को लेके जाएंगे। किस जगह से आए हैं? हम कराची से आए हैं। कराची से आए हैं। ये आप देख सकते हैं कराची से भी लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये टीम कहाँ से आई है? टीम है, हम लोग सिंध से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि सिंध में ही आपने हम इमरान एहतजाज खान करना के है। हम इमरान खान की सिंध विमेन विंग की टीम है। ये हमारी पूरी काफिला है इस वक्त साथ, और बेशुमार औरतें जो यहाँ पहुँची हैं, बेशुमार सिंध से लेकर आए हम बसों में भरे। कब तक बैठी रहेंगी आप यहाँ पे? जब तक खान कहेगा, ये फाइनल कॉल है, और खान नहीं निकलता, हम यही हैं। ये आप देख सकते हैं कराची से, सिंध से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस बिल्डिंग के तरफ इशारा कर रहे थे कुछ पीटीआई के वर्कर। और अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो ये आप देख भी सकते हैं कि वर्कर अब पहुँच भी गए हैं बिल्डिंग के बाहर, और वो कह रहे हैं कि ऊपर जो शख्स है उसको नीचे उतारें। ये मैं आप मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर करीब लेके जाऊँ, क्योंकि सामने से जो सूरज की रोशनी है जो ग़रूब हो रहा है हल्की हल्की, लेकिन उसकी वजह से सामने साफ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जूस लेके आ गए हैं जो आवाम के अंदर तकसीम कर रहे हैं। उम्र में तभी जाना सारा जू अभी भी शेलिंग की आवाज़ आ रही है। बिस्किट और इसके अलावा जूस यहाँ पर लेकर आए हैं। किधर से आए हैं दोस्त? किधर से आए हैं? हम 26 नंबर 26 नंबर से। तो इधर बैठे रहेंगे या नहीं? फिर आप तो मेज़बान हैं इधर। नहीं हम जा रहे हैं घर। अच्छा, घर जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर ख़वातीन आई हुई हैं, वो नारे लगा रही हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क की हुई हैं और इसी जगह पर रुके हुए हैं।